प्यारे बच्चों, अज असी क्लास 11वीं का कंप्यूटर का पहला चैप्टर जोड़ा कि रिव्यू ऑफ 10th क्लास सिलेबस है वो करन जा रहे हैं। इस चैप्टर विच वो सारी टर्म्स है जो तुसी अपनी 10th क्लास के सिलेबस विच कीती। उन्हां विचों कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स नूं लैके ये जिहड़ी वीडियो है ये मैं तैयार कर रहा। मैनू आस है तुसी इस वीडियो नूं अंत तक देखोगे अते इस चैप्टर नूं चंगी तरह समझण दे योग हो जाओगे। जेकर किसी ने हुण तक मेरा चैनल नहीं देखिया या सबसक्राइब नहीं करिया तो तुसी इस चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि अगे भी जिहड़ी वीडियोज़ मैं पाऊँगा वो तुसी अपने मोबाइल ते लैपटॉप ते कंप्यूटर ते नोटिफिकेशन तुहानू मिले तुसी देख सको। इस चैप्टर का पहला ते मेन क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिंपली सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन that tell the computer how to work. We cannot touch the software. Without software, a computer is a bare machine that cannot perform any task. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? ये डाटा है या एक इंस्ट्रक्शन है जिहड़ी कंप्यूटर नूं ये दसदी है कि काम नूं किवें करना है। असी सॉफ्टवेयर नूं टच नहीं कर सकते पर बिना सॉफ्टवेयर दे जिहड़ा कंप्यूटर है वो एक खाली मशीन की तरह है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जिहड़ा बेसिकली असी पढ़ते आ रहे हैं वो ये पढ़ते आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर दो तरह का हुंदा है। तो वो हुंदा है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर जनरली कुछ बुक्स तुसीं देखोगे उहदे विच सॉफ्टवेयर तीन तरह का दिखेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ते यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ते एज पर न्यू ट्रेंड्स जिहड़ी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है उहदे अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर तीन तरह का हुंदा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ते मैलवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है वो असीं देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसनूं कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड to manage the computer hardware behavior. It is used to provide a platform to other software to work with hardware. It includes the following software: operating system, device driver, malware. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जी? ये हार्डवेयर नूं किवें मैनेज करना है, हार्डवेयर का क्या बिहेवियर होएगा उसनूं मैनेज करता है। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूजे सॉफ्टवेयर नूं ताकि वो हार्डवेयर के ऊपर चल सकन, काम कर सकन। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम दे हार्डवेयर जिहड़ा है वो कोई काम नहीं कर सकता। असी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिहड़ा है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम दे किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के ऊपर नहीं रन कर सकते। किसी भी डिवाइस के ऊपर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की है? ऑपरेटिंग सिस्टम which are essential collection of software that manage resources and provide common services for other software that run on top of them. Supervisory programs, bootloaders, shell and window system are core part of operating system. तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा है ये सारे रिसोर्सिस नूं मैनेज करता है ते एक कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे सॉफ्टवेयर नूं ताकि वो अपना काम कर सकन। इहदे विच बूट लोडर, शैल, सुपरवाइजरी सॉफ्टवेयर ते विंडो सिस्टम जिहड़ा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे कोर पार्ट्स गिने जाते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम दे मैं पहले भी दसिया कोई भी चाहे वो मोबाइल है उहदे उपर एंड्रॉयड देखते हैं आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो उहदे उपर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। कंप्यूटर है तो अपने इंडिया विच चलता है जी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उहदे विच विंडो होनी जरूरी है। कई देशों विच एप्पल का मैकिनटॉश सॉफ्टवेयर भी चलता है, कई जगह पे लाइनक्स चलता है, कई जगह पे यूनिक्स चलता है।
ਤਾਂ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, ਤਾਂ ही कोई दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क कर सकेगा। डिवाइस ड्राइवर्स, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर ऑपरेट or control a particular type of device that is attached to a computer. Each device need at least one corresponding device driver. A computer typically need more than one device driver. Like printer, scanner are devices need drivers. तो डिवाइस ड्राइवर क्या ਹੁੰਦਾ है बेटा? किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਉਸਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ क्या है? ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਲ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज क्या है? These are computer program designed to assist user in maintenance and care of their computer. Antivirus software, backup software, disk tool are example of utility software. ਤਾਂ utility software ਉਹ software ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल सॉफ्टवेयर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। next and the main thing is application software. application software ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ application software work with operating system to help you to do specific tasks. We use different application software as per our requirement, like MS Office for our daily routine work, Winamp to listen song, GOM player to listen movies. These software are used by user as per their need or for the entertainment purpose also. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ software ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ user ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੈਲਵੇਅਰ क्या है? सॉफ्टवेयर that is developed to harm and disrupt the computer. As such, malware is undesirable. Malware is closely associated with the computer related crimes. This software are made with bad intention. Example, virus. ਤਾਂ malware ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ software ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਇਰਸ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। Excel is a electronic spreadsheet. We use Excel to do tabular work and for calculative work. It contains a grid of row and column that is table. Rows are identified by 1, 2, 3 so on in horizontal order and column are identified by ABC and so on by vertical order. The intersection of row and column is called cell. Address of cell is called cell reference. It is combination of column letter and row number. तो एक्सेल की है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है
ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਬੂਲਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਕਸਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰਿਡ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ A B C ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲਮ ਵਰਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਰੋ ਔਰ ਕੋਲਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈੱਲ। ਅਤੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਕੋਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰੋ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੋਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ C ਕੋਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 5ਵੇਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, 5ਵੀਂ ਰੋ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ C5। ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? C5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਬੂਲਰ ਵਰਕ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਵਰਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। HTML, it is hypertext markup language. This language is used to develop web pages. Tags are used to control the content in the web pages. तो HTML क्या है? ਇਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟੈਗਸ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਟੈਗਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਵੈਬ ਪੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ provided by website and display to user in web browser। ਤਾਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਅਸੈਸ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਅਸੈਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਅਸੈਸ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਅਸੈਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਅਸੈਸ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। क्वेरी। तो क्वेरी क्या है? क्वेरी is used to extract only certain information from the database. A query can select a group of records that fulfill certain condition। तो query database ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ particular information extract ਕਰਨ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Using query ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ +1 ਆਰਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਊਂਗਾ +1 ਆਰਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ +1 ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਲਗਾਊਂਗਾ ਉਹ +1 ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਊਂਗਾ। ਫॉर्म्स क्या है? Forms are used for data entry. These help to fill the data in table quickly, accurately and easily. Display forms are used for selective display of certain information। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਫੋਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
डिस्पले फॉर्म्स भी साडे कोल हुंदे हैं जिहड़े कि इनफॉर्मेशन नू डिस्पले करन दे काम भी आउंदे हैं, यानी कि डाटा एंट्री करन वाले फॉर्म भी वरते जा सकते हैं, डिस्पले लई भी फॉर्म वरत्या जा सकता है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स क्या है? रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट द डाटा you select in printed format. These are used to display our data in any way we might require. The reports क्या है? जो डाटा असी एक्सट्रैक्ट किया उसनू प्रेजेंट करना है, प्रिंटेबल फॉर्म विच लेके आना है, तो वो डाटा जिहड़ा है वो क्या क्या बेसिकली क्या बन जाता है, एक रिपोर्ट बन जाता है। इसकी असी वरतों क्यों करते हैं? इसकी वरतों असी डाटे नू डिस्पले करन दे लई, ताकि असी उहनू वरत सकीए। तो रिपोर्ट के थ्रू असी डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्मेट विच लेके आ सकते हैं। पेजिस क्या है? द पेजिस आर कॉल्ड डाटा असेस पेजिस। दीज आर HTML डॉक्यूमेंट दैट कैन बी बाउंड डायरेक्टली टू डाटा इन डाटाबेस। These are similar to form, but they are designed to be viewed with Internet Explorer. तो पेजिस क्या है? ये डाटा असेस पेजिस, इस पेजिस नू डाटा असेस पेजिस भी कहा जाता है। ये HTML दे डॉक्यूमेंट होंदे हैं जेड़े डाटे नाल बाउंड होंदे हैं, डाटे नू बाउंड करते हैं। असी इन्हां नू इंटरनेट एक्सप्लोरर दी मदद नाल वेख सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड पेज। फॉर्म और पेज दे विच क्या डिफरेंस है? वन डिफरेंस बिटवीन पेजेस एंड फॉर्म्स आर पेजेस आर सेव्ड इन डिफरेंट फाइल देन ए असेस डाटाबेस वेयर फॉर्म्स आर स्टोर्ड विद इन द डाटाबेस फाइल। तो पेजेस जिहड़े हैं उन्होंने डाटाबेस तो अलग सेव किया जाता है, पर जिहड़ा फॉर्म है उसनू डाटाबेस दे नाल ही सेव किया जाता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आई थिंक। जिन्होंने ये लगता है कि उन्होंने कोई प्रोग्रामिंग कदे भी समझ नहीं आती, जे ये 3 वर्ड का मतलब बेटा तुहानू समझ आ जाए तो तुसी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नू आसानी नाल सीख सकते हो। तो 3 वर्ड केड़े हैं? इनपुट, प्रोसैस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसैस, आउटपुट। इहदे बारे असी डिटेल विच गल करांगे बाद विच। पहले इसकी ब्रीफ जानकारी दे देना कि इनपुट का मतलब जो डाटा असी प्रोग्राम विच इनपुट कराउना है यूज़र तो। प्रोसैस का मतलब उस डाटा के उपर जो काम करना है। आउटपुट का मतलब काम करन तो बाद साडे कोल जो आउटपुट आएगी, जो रिजल्ट आएगा। तो सारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो C है, चाहे वो C++ है, चाहे वो जावा है, PHP, Python and any programming language depends on IPO, that is input, process, output। तो तुसी ये 3 चीज़ां जिस दिन सीख गए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुहाडे वास्ते सीखना जिहड़ा है वो चुटकियां दा कम रह जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इन्हां तीनां तो बाहर कुछ भी नहीं है। स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट साइकिल, कि तुसी प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने लई क्या स्टेजेस होंगी, डेवलप किवें करांगे असी प्रोग्राम नू। सब तो पहला एनालाइज द प्रॉब्लम, मीनस असी साडी रिक्वायरमेंट फाइंड करांगे, साडी प्रॉब्लम नू लभांगे कि साडी जरूरत क्या है, सानू क्या जरूरत पैगी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने दी, साडे काम विच किधर खड़ोत आई, सानू काम करन विच किधर दिक्कत आई, ऐसी क्या चीज़ है जिहड़ी असी कंप्यूटर की हेल्प नाल करना चाहते हैं। पहला उन्होंने फाइंड आउट करांगे, रिक्वायरमेंट नू देखांगे, दैन असी प्रॉब्लम मिलन के बाद असी क्या करांगे जी, डेवलपमेंट दा सोल्यूशन। असी उहदा सोल्यूशन लभांगे कि इसनू किवें हल किया जा सकता है। द बिग थिंग इज फाइंडिंग ए प्रॉब्लम। जब तक तुहानू प्रॉब्लम नहीं पता यू कांट डू एनीथिंग। उसके बाद जे प्रॉब्लम पता है तो उसी उहदा सोल्यूशन भी लभ सकते हो। डेवलप ए लॉजिक टू सॉल्व द प्रोग्राम। प्रॉब्लम नू सॉल्व करने लई तुसी लॉजिक डेवलप करो। उसके बाद कोडिंग दा सोल्यूशन, तुसी अपने जिहड़ा तुहाडा सोल्यूशन लभ्या उन्होंने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, किसी भी लैंग्वेज विच उहदा कोड लिखो, उन्होंने कोडिंग करो,
ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਬਗ ਫ੍ਰੀ, ਯਾਨੀ ਬਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਐਰਰ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕੇ। Difference between application software and system software. The system software works on hardware, ये हार्डवेयर ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Application software work on system software. Application software ਨੂੰ system software ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ system software ਨੂੰ hardware ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। System software क्या करता है? Second point, ਇਹ control करता है hardware ਨੂੰ। Application software used for specific purpose of end user. ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਰਕ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਰਕ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सिस्टम सॉफ्टवेयर की केड़ी एग्जांपल है? विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड। ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की केड़ी एग्जांपल है? MS ऑफिस, GOM प्लेयर, विनैम्प, टिकटॉक एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Difference between if function and countif function. The if function perform the task to determine if the condition is true or false. ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। लाइक काउंट द स्टूडेंट लैस दैन 32 मार्क्स, तो सिर्फ वही बच्चे काउंट होंगे जिन्हों का नंबर 32 तो घट होंगे। क्लीयर? तो इफ जड़ा है वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, काउंट इफ दा है वो कंडीशन चेक करेगी काउंटिंग के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 2, इट परफॉर्म सर्टेन एक्शन इफ ट्रू, अदरवाइज अदर एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। कि जेकर सही है तो एक एक्शन होएगा, नहीं तो दूजा। तो काउंट विच दूसरी तरफ क्या है? इट काउंट्स द सेल वैल्यू एज पर गिवन कंडीशन। एक काउंट करेगी सेल वैल्यू ਨੂੰ जेकर कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा तो काउंट करेगी। नेक्स्ट इज इट डजंट यूज फॉर काउंटिंग। ਜਿਹੜਾ इफ फंक्शन है वो काउंटिंग के लिए नहीं ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ काउंट इफ है इनू काउंटिंग के लिए वरत्या जाता है। क्या सिंटैक्स है? इफ लगाओ, ब्रैकेट शुरू करो, कंडीशन लिखो, फिर वो वैल्यू जी ट्रू होएगी तो क्या होएगा उस चीज़ नू, या फॉल्स होएगी तो क्या होएगा उस वैल्यू नू लिखो। तो काउंट इफ का क्या सिंटैक्स है? काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहले रेंज, फिर कोमा, फिर उसका क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्हें सर्च करना है, काउंट करना है, वो लिखा जाएगा। स्टेप टू डेवलप ए गुड प्रोग्राम, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ डिस्कस कर चुके हैं। एनालाइज करना प्रोग्राम ਨੂੰ, डेवलप करना प्रॉब्लम ਨੂੰ, कोडिंग लिखना ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ करना, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਹੈ। What is the use of tag in HTML? Tags are used to control the content of web page. Web page ਦਾ कंटेंट कंट्रोल करना है, टैग ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। These are used to specify markup region of HTML document। कि ਉਹਦਾ रीजन क्या है, वेब ब्राउज़र ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰਾ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ हैं, ओपन टैग, क्लोज टैग।